अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसलास एडवोकेट बाजवा लॉ चैम्बर लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आज आपके साथ मुखातिब हूँ। असाइलम के ऊपर हमारी वीडियो है कि कौन कौन से असाइलम होते हैं और इनकी रेशो कितनी कामयाब होने की है, और असाइलम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं या क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर लोग असाइलम सीकर्स हैं वो दो किस्म के असाइलम्स के ऊपर फोकस करते हैं। एक होता है जी कि रिलीजियस असाइलम, कि आपको मजहबी तौर के ऊपर अपने मुल्क में आपको परेशानी का सामना है, जैसे कोई सुन्नी या शिया हो जाता है, शिया सुन्नी हो जाता है, किसी भी किस्म का मजहबी जो होता है आपको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इस हद तक होती है कि आपकी जान को ख़तरा होता है अपने मुल्क में। ठीक है, इसके कई किस्में इसकी निकल सकती हैं। कुछ लोग कादियानी का भी करते हैं, कुछ दूसरा भी करते हैं, कुछ मुसलमान जो हैं हमने वो भी देखे हैं जी के और बाहर जाके वो कहते हैं जी के ईसाई हो गए हुए हैं, उन्होंने मज़हब को छोड़ दिया हुआ है अपने मुसलमान होने को। बहुत किस्म की चीज़ें। एक है दूसरा है सियासी असाइलम। सियासी असाइलम जो होता है जिसमें कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई नून लीग में है, कोई पीटीआई में है, कोई किसी में है, किसी को किसी से ख़तरा है, किसी को किसी से ख़तरा है। जैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, झूठे केस करके अंदर कर दिया, किसी को मार भी दिया जाता है, कोई मर भी जाता है, किसी को पर किसी किस्म का केस बन जाता है। पाकिस्तान में उनकी लाइफ को अजाब होता है। कुछ लोग ये वाले असाइलम की भी अटेम्प्ट करते हैं। एक असाइलम इनमें से हटके है, ठीक है, वो उसको LGBTQ कहते हैं। ठीक है, जैसे लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इस तरह के ये लोग होते हैं। ठीक है, तो इन अच्छा कैसी बात है, मजहबी और सियासी असाइलम से ज़्यादा सक्सेस की रेशो ये ट्रांसजेंडर, ये लेस्बियन, ये गे, ये बायोसेक्सुअल लोग, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और कुछ लोग इस असाइलम को करवाते हैं, जैसे भी असाइलम होता है या करवाते हैं, उनकी रेशो ज़्यादा। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो है कि बात करते हैं जनाब हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब से कि ये LGBTQ जो है इसमें पाकिस्तान में इसके ऊपर क्या सज़ा है क्या नहीं। हाफिज़ अब्दुर्रहमान एडवोकेट साहब से हम ये पूछेंगे कि असाइलम जो है इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे तैयार होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, इसकी स्टोरी वगैरह क्या होती है। और असाइलम के बारे में मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये रिलीजियस असाइलम, ये पॉलिटिकल असाइलम, ये जो है LGBTQ वाला असाइलम, इनमें रेशो किसकी ज़्यादा आजकल अच्छी चल रही है। और इनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेने की कोशिश करूँगा जो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। तो हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब से पूछते हैं कि असाइलम के बारे में हमें जितना वो बता सकते हैं वीडियो में बता दें। शुक्रिया आपका। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट हाफिज़ अब्दुर्रहमान बाजवाला चैम्बर लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मियाँ वैस साहब एडवोकेट्स ने बताया कि असाइलम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, जैसे कि मजहबी असाइलम है और सियासी असाइलम है। तो मजहबी असाइलम में क्या है कि जैसे कोई क्रिश्चियन है उसका कोई मसाइल है पाकिस्तान में, या कोई सुन्नी है वो शिया हो गया, या फिर कोई कादियानी हो गया, या फिर इस तरह के कोई मसाइल हैं। इसी तरह पॉलिटिकल असाइलम है, मतलब एक गवर्नमेंट है उसकी जब गवर्नमेंट आती है उसके जो मुखालफिन होते हैं उनके लिए मसाइल होते हैं। जब उनकी गवर्नमेंट आती है जो पहले वालों के लिए मसाइल होते हैं। तो ये एक टिपिकल असाइलम चल रहा है, जो दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानी जाते हैं तो वो जाके अप्लाई करते हैं। लेकिन एक असाइलम है LGBTQ, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, क्वीर और एक जो है वो बाइसेक्सुअल। ये इस तरह के जो है वो पाकिस्तान में आजकल ये चल रहा है। तो इसकी जो कामयाब होने की रेशो दूसरे मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा है। तो असल में बात यह है कि हम लोग जब असाइलम के लिए जाते हैं तो हम स्टोरी को नहीं देखते। हम कहते हैं कि जी डॉक्यूमेंट हों, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट हों, हमारे पास 100, 200, 400 डॉक्यूमेंट हों, ताकि उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम जो है वो अपनी स्टोरी को प्रूव करवा सकें, अपने असाइलम को प्रूव करवा सकें। असल में जो बात होती है वो स्टोरी होती है।
स्टोरी में अगर जान होगी तो ही आपके जो असाइलम है वो अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर स्टोरी में ही जान नहीं है, चाहे आप 200 डॉक्यूमेंट दे दें उसके ऊपर, तो वो उसके ऊपर वो असाइलम जो है वो डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। तो वो कोशिश करें कि स्टोरी किसी अच्छे वकील से स्टोरी तैयार करवाएं, ठीक है, क्योंकि स्टोरी पहले जमा करवानी होती है, जब आपका इंटरव्यू होता है तब फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाने होते हैं। अच्छा, मैं हाफिज अब्दुल रहमान एडवोकेट साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये स्टोरी होती है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी कि हमने सुबह अपना सबमिट करवाना है या अभी स्टोरी घंटे में सबमिट करवानी है। क्या स्टोरी घंटे में बन जाती है या 5 घंटे में बन जाती है स्टोरी? वैसे स्टोरी को कितना टाइम लगता है? लोग यही कहते हैं जी मैंने सुबह अप्लाई करना है, हमने जी 6 घंटे में करना है, अगले दिन करना है, तो स्टोरी ऐसी बन जाती है जी कि स्टोरी को कोई टाइम लगता है। ये मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, स्टोरी का बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं जनाब को तकलीफ दे रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे। जी बड़ा अच्छा सवाल है। स्टोरी ये देखें कि मामला ये है कि उसी स्टोरी के बेस के ऊपर आपका असाइलम अप्रूव होना है। तो जब तक उस स्टोरी में जान नहीं होगी, पूरे फैक्ट्स उसके अंदर आप A to Z 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का एक सीक्वेंस बना के, डे बाय डे सीक्वेंस बना के, और उसके अंदर जो भी आपने डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं, जो भी आपने उसके अंदर कोई भी आपके साथ कोई अपना मामला हुआ है, कोई भी आपके साथ कोई हादसा हुआ है, उसको डे बाय डे डेट वाइज आपने पूरा उसको मेंशन करके लेके चलना है, ठीक है। तो उसमें फिर यह है कि वकील साहब मेहनत करते हैं, पूरा हमारा ये तरीकाकार ये है कि हमारा एक पूरा पैनल बैठता है इसके ऊपर, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। वो स्टोरी को फिर एक स्टोरी तैयार होती है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, कहती है यार नहीं इसमें ये मामला है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कोताही है, उसको फिर दोबारा मोल्ड करते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं। तो ये बड़ा एक अपना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये कहना कि जी आज मैंने कल मेरा इंटरव्यू है, कल मैंने वो करना है, तो आज मुझे स्टोरी दे दे, नहीं, इसके लिए कम से कम भी जो टाइम रिक्वायर करते हैं वो कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम हमें चाहिए होता है, ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर सकें। जी हाफिज अब्दुल रहमान साहब, अब मैं आपसे ये LGBTQ असाइलम के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। इसके बारे में अगर आप कोई केस तैयार कर रहे हैं, आपने काफ़ी केसेस इसके कर लिए हैं, किसी का मैं ये तो नहीं कहूँगा किसी का नाम आप बताएं, वैसे इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं लोगों को कि ये केस होता क्या है और उसको कैसे इसके डॉक्यूमेंट्स या क्या चीज़ें इसमें तैयार करनी होती है, कुछ इसके ऊपर अगर कोई मुनासिब समझते हैं तो बता दें। किसी जिस भी बंदे के आप डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं या उनका आप नाम शाम मेंशन ना करें, वैसे ही बता दें कुछ। जी आप साहब। जी अभी जो बात की है LGBTQ, जिसकी मैंने बताया कि इसकी दूसरे ममालिक में इस असाइलम की अप्रूव होने की रेशो ज़्यादा है, तो नाम से आपको समझ आ गई होगी कि LG लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल ये मामलात हैं पाकिस्तान में। तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि ये कानूनी तौर के ऊपर भी, और चूँकि इस्लामी मुल्क है और शरी तौर के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सज़ा है, यानी कि इसमें मतलब 10 साल सज़ा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जुर्माना भी है, और इसको 377 PPC इसके ऊपर लाई करती है। और इसी तरह दूसरे मुल्कों में जैसे सऊदीया में, नाइजीरिया में, ईरान में, या और भी तकरीबन दुनिया के 10 ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं उसमें इसकी सज़ा मौत है, सज़ा कत्ल है इसकी। तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान में जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं, मजहबी जो ग्रोह हैं उनकी तरफ से, और इनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फतावाजात भी लगते हैं, इनके ऊपर FIR भी हो जाती हैं, और बाकी मामला भी इनके ऊपर चलते हैं। अभी मैं जो स्टोरी वो तैयार कर रहा हूँ वो एक कराची का एक लड़का है, तो वो भी इसी LGBTQ का एक नुमाइंदा था, वो अपना जो है वो काम कर रहा था। तो पहले उसको अपनी लोकेलिटी के ऊपर जो है वो उनको मजहबी ग्रोह की तरफ से थ्रेट्स वगैरह मिली, तो उन्होंने मारा भी, जबरदस्त भी किया, ठीक ठाक उनके साथ मामला हुए। फिर वो अपने इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में चले गए, लेकिन जो है वो ज़ाहिर है कि फिर वो लोग उनके पीछे वहाँ पे भी आ गए। फिर वो वहाँ से छोड़ के लाहौर आए, लाहौर से छोड़ के फिर मुल्तान गए, मुल्तान तक उन्होंने पीछा किया, FIR करवाई, और जो भी उनसे हो सकता था उसको
اس معاملے میں گھسیٹنے کے لیے انہوں نے وہ کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ بیرون ملک چلے گئے اور اسی جو ہے وہ اپنے معاملات کے اوپر انہوں نے وہاں پہ اسائلم سیک کیا جاتا ہے. اچھا، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسائلم میں اگر کسی نے کوئی رپورٹ درج کروائی ہے، کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے، کسی کا میڈیکل ہوا ہے، یا کسی کی کوئی اخبار میں نیوز آئی ہے، یا بڑا کچھ ہوتا ہے، یہ سارا آپ کو ثبوت جو ہوتے ہیں وہ اپنے پاس اس کو رکھنا پڑتا ہے. آپ کو وکیل کو یہ ساری چیزیں بتانی ہوتی ہے، دینی ہوتی ہے. وکیل جو ہوتا ہے ایک پروفیشنل، اس کو اس حساب سے سٹوری کو سارا بنا کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا حافظ عبد الرحمان صاحب سے کہ اسائلم کا ویسے ٹائم فریم کتنا کا ہو جاتا ہے جی؟ سٹوری سے ڈاکومنٹس آپ سارا جو فائل کمپائل کرتے ہیں، کتنا ٹائم میں یہ فائل کمپائل ہو جاتی ہے؟ میں حافظ صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی، ابھی جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو میں اسائلم LGBTQ پر تیار کر رہا ہوں، تو جب ان کا مجھے فون آیا، انہوں نے رابطہ کیا کہ جی ہمیں اسائلم کرنا ہے اور ہمیں سٹوری بھی چاہیے اور ساتھ ڈاکومنٹ بھی چاہیے اور ہمیں ودن 2 days. تو میں نے ان سے سوری کر لی. میں نے کہا جی نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میں آپ کا کام خراب کر دوں، آپ کے معاملہ خراب کر دوں، آپ کا اسائلم ہی خراب کر دوں، آپ اتنی محنت کر کے وہاں پہ گئے، اتنے پیسے لگا کے گئے ہوں اور اتنی امید کے ساتھ آپ نے ہمیں فون کیا ہے، اگر تو چاہتے ہیں آپ میں خراب کر دوں تو میں آپ کو 1 گھنٹے میں بنا کے دے دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کا اسائلم اپروو ہو، ہم اپنا ٹائم لے کے اس کے اوپر سٹوری تیار کریں، اس کے اوپر ڈاکومنٹ تیار کریں، ٹھیک ہے، سوچنا پڑتا ہے اس کے اوپر، سارے معاملات ہر طرف دیکھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ یہ ڈاکومنٹ جو ہم ان کو دیں گے، یہ سٹوری دیں گے، وہ دوسرے کنٹری میں جا کے آپ نے سبمٹ کرنی ہے. آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک ان کا ایک ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں. تو ایسا اسائلم ہو، ایسی سٹوری ہو، ایسے ڈاکومنٹ ہو، ان کو بھی لگے کہ یہ واقعی یہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. تو اس کے لیے کم سے کم ہم جو ایک ریکوائر کرتے ہیں، ہمیں جو چاہیے ہوگا 1 month کم سے کم ہمیں چاہیے ہوتا ہے سٹوری پلس ڈاکومنٹ کے لیے. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ 5 انگلیاں انسان کے ہاتھ کی وہ برابر نہیں ہوتی، اس طرح ہر بندے کی جو لائف کی سٹوری ہوتی ہے نا، وہ بھی برابر نہیں ہوتی. ہر بندے کی ڈیفرنٹ سٹوری ہوتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے، اس طرح نہیں ہوتا. ہر بندے کی ایک سٹوری سن کے اس کی ایج کا ہوتا ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے، ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کم سے کم بھی 1 مہینہ چاہیے ہوتا ہے، کم سے کم. میں زیادہ سے زیادہ نہیں کہہ رہا، یہ کم سے کم منیمم 1 مہینہ چاہیے ہوتا ہے اس سٹوری کو تیار کرنے اور ڈاکومنٹ کو تیار کرنے کے لیے. جی آپ صاحب، اچھا، امید ہے کہ آپ کو کچھ باتوں کا، کچھ سوالوں کا جواب مل گئے ہوں گے. اور میں خود آپ کو ایک چیز بتا دوں، اسائلم کوئی جوتیوں کا دکان نہیں ہے جدھر کی 600 کی جوتی ہے، 6000 کی جوتی ہے. ہر انسان کا ڈفرینٹ سٹوری ہے، ڈفرینٹ اس کے اسائلم ہیں، ڈفرینٹ ڈاکومنٹس ہیں. تو ہر ایک کا اس کے ڈاکومنٹس کے حساب سے، اس کی سٹوری کے حساب سے ڈفرینٹ اس کے ایکسپینس ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں ہم جو انیشیل کنسلٹنسی ہے وہ آپ کو ہم تھوڑی سی، کیونکہ یہ اسائلم کا کیس جس سے بھی آپ بات کرتے ہیں 1 آدھے گھنٹے کی بات ہوتی ہے، اور اتنا ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ کسی کی بات سنیں. ہم پھر بھی انیشیل جو ہے وہ بات سن کے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. اگر کسی نے اپنے اسائلم کے ریلیٹڈ ہم سے بات کرنی ہے، حافظ عبد الرحمان سے، مجھ سے، جس سے بھی آپ نے بات کرنی ہے، کانٹیکٹ نمبر ہمارا مینشن ہے. تو ہم آپ کو فری کنسلٹنسی آپ کو بالکل پرووائڈ کریں گے. ہاں، اگر آپ نے فردر اس کو کرنا ہے اور سیریس ہوں گے تو ہماری فیس ہوگی، وہ ہم آپ سے فیس لیں گے اور آپ کو سارا گائیڈ کر دیں گے. اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہوگا، اسائلم کے ڈاکومنٹ، سٹوری، کچھ بھی ہوگا، اس کے جو چارجز ہوں گے وہ الگ ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. اویس لیاس ایڈوکیٹ، باجوالہ چیمبر لا سوسائٹی، پاکستان. اس کو تھریٹس کس چیز کے ہیں، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تھریٹس مینس کہ اس کے اوپر کوئی FIR ہے اور اس کے اوپر کوئی مرڈر کی اٹیمپٹ ہوئی ہے، یا اس کی فیملی ممبر کے اوپر کوئی مرڈر کی اٹیمپٹ ہوئی ہے، اس طرح کے تھریٹس ہیں، یا کوئی اور کسی قسم کا ایشو ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے.